Hello everyone. Today we're going to talk on how body deals with the viruses and what is the role of fever in your body. देखिए हमने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है लेकिन वो एक काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बनाई है। अभी हम इस वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल समझने वाले हैं कि शरीर में कौन से सेल क्या काम करते हैं। सबसे पहले मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि शरीर में फीवर तभी होता है जब कहीं से वायरस आते हैं और वायरस या तो बाहर से आते हैं या शरीर के अंदर पैदा होते हैं। बाहर से किसी ने हमारे सामने छींक दिया या फिर किसी को ज़ुकाम है, हमने वो इन्हेल कर लिया या फिर अंदर हमने कुछ ऐसा खा लिया जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया और अभी भी शरीर में घूम रहा है, तो वहाँ पे वायरस और बैक्टीरियाज़ पैदा हो गए हैं। तो ये 2 केसेज़ हैं जिनसे शरीर में वायरसेस पैदा होते हैं या फिर आते हैं। अभी क्या होता है जैसे ही शरीर में वायरस आए तो बॉडी को पता लगता है कि कुछ ना कुछ बॉडी में ऐसा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है या फिर समथिंग जो बॉडी को हार्म कर रहा है। अभी मैं बताता हूँ कि बॉडी में कुछ केमिकल्स रहते हैं जैसे कि साइटोकाइंस, केमोकाइंस, इंटरफॉर्म्स। इन केमिकल्स का काम क्या होता है, जैसे ही शरीर में वायरस आए अभी ये वायरस को डिटेक्ट करेंगे, ये बॉडी में घूमेंगे, बताएँगे शरीर को कि हाँ, इस पॉइंट पे वायरस है। ये एंटीबॉडीज़ को एक्टिव करेंगे कि आपको वहाँ पे जाके उन वायरसेस को ख़त्म करना है। ये ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएँगे कि वायरस है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है या फिर हाई है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो क्या होगा, अभी जो एंटीबॉडीज़ एक्टिव हुई हैं, वो उस वायरस को ख़त्म करने के लिए निकलेंगी। एंटीबॉडीज़ से जितना हो सके वो ख़त्म करेंगी, लेकिन जो वायरस नहीं ख़त्म हो पाएगा एंटीबॉडीज़ उन वायरसेस को मार्क कर देगी। अभी ये जो केमिकल्स थे साइटोकाइन्स, केमोकाइन्स और इंटरफॉर्म्स, ये ब्रेन में जाके हाइपोथैलेमस नाम के एक ग्लैंड को बताएँगे कि शरीर में वहाँ पे उन स्पॉट्स पे वायरस है और आपको बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? हाइपोथैलेमस का काम होता है शरीर में टेम्परेचर को बढ़ाना और घटाना भी। ये दोनों काम करता है। हाइपोथैलेमस सिर्फ़ ब्रेन में रहता है और वहीं से पूरी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अभी जैसे ही एंटीबॉडीज़ ने अपना काम कर दिया, उन्होंने जिस वायरस को ख़त्म करना था उसे कर दिया या फिर जो उससे नहीं हो पाया, अभी एंटीबॉडीज़ उस वायरस को मार्क कर देंगी। ये कुछ ऐसे रहता है कि जिस वायरस पे एंटीबॉडीज़ ने मार्क किया, अभी हाइपोथैलेमस टेम्परेचर बढ़ाएगा बॉडी का जिससे इम्यून सेल एक्टिव होएँगे। इम्यून सेल कौन से हैं? जैसे मैक्रोफेगस, न्यूट्रोफिलस या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये हमारे कुछ इम्यून सेल्स हैं, ये टेम्परेचर राइज़ होने पे ज़्यादा एक्टिव हो जाएँगे। अभी ये उन वायरसेस को ख़त्म करेंगे जिसको एंटीबॉडीज़ ने मार्क किया है। ये उससे अलग शरीर में कहीं हार्म नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वायरसेस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि एंटीबॉडीज उन्हें ख़त्म नहीं कर पाती और हाइपोथैलेमस कंसिस्टेंटली टेम्परेचर को बढ़ाता रहता है। देखिए अगर आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, इनफ स्ट्रॉन्ग है तो हाइपोथैलेमस ऐसी गलती नहीं करता। लेकिन अगर थोड़ा बहुत फीवर आने पे आपने बार बार टैबलेट्स लेकर शरीर का या फिर हाइपोथैलेमस का वो बैलेंस खराब कर रखा है कि उसको नहीं पता कब शरीर को गर्म करना है या कब ठंडा करना है, तब उस केस में ऐसा होता है कि वो टेम्परेचर को 102, 103 या फिर 104 तक भी ले जाता है जब तक वायरस ख़त्म नहीं होते। लेकिन अगर आपकी एक अच्छी हेल्दी बॉडी, आप ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते या फिर बीमार पड़ने पर ज़्यादा टैबलेट्स नहीं लेते, तो आपके शरीर को पता है कि टेम्परेचर किस हद तक राइज़ करना है, वो ओवर फीवर नहीं होगा जिससे बॉडी खुद को ही नुकसान करेगी। फिर हम एक केस ले लेते हैं कि अभी वायरसेस ख़त्म हो चुके हैं। अभी क्या होगा, अभी हाइपोथैलेमस दोबारा से रोल में आएगा। अब वो करेगा बॉडी को ठंडा। वो बॉडी को ठंडा कैसे करेगा? जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन हो जाएँगी, थोड़ा-सा खुल जाएँगी। अब अगर ब्लड वेसल्स भीड़ी रहेंगी तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा, ब्लड प्रेशर, जिससे गर्मी होगी शरीर में। अभी ब्लड वेसल खुलती हैं तो ब्लड फ्लो थोड़ा-सा धीरे होगा और बॉडी ठंडी होने लगेगी। और कुछ दूसरे तरीके ये हैं कि बॉडी के पोर्स ओपन हो जाएँगे और पसीना, स्वेटिंग शुरू हो जाएगी जिससे बॉडी ठंडी होती है। तभी कहते हैं अगर आपको बुखार के बाद स्वेटिंग होनी शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि बॉडी में वायरस ख़त्म हो चुके हैं। अभी हाइपोथैलेमस काम कर रहा है बॉडी को शांत करने का। लेकिन अगर आप टैबलेट लेते हैं, टैबलेट लेके फ़ीवर को ख़त्म करेंगे तो आपको स्वेटिंग नहीं आएगी, उसका यही कारण है। क्योंकि आपकी
जो बॉडी है वो खुद से ठंडी नहीं हो रही है, टैबलेट उसे सप्रेस कर रहा है फीवर को और उसको फ़ोर्स कर रहा है ठंडा होने के लिए। लेकिन वायरस इज़ स्टिल एक्टिव इन योर बॉडी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हम टैबलेट लेंगे तो फीवर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वायरस इज़ स्टिल इन योर बॉडी। हमें वायरस को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वायरस को खत्म करने के लिए हमें फास्टिंग करनी पड़ेगी। दिस इज़ क्वाइट सिंपल स्टेप। और फास्टिंग कैसे? मैं आपको ज़्यादा सेवर फास्टिंग नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ खाएँ ही ना, क्योंकि पहले ही शरीर फीवर में थोड़ा-सा वीक हो जाता है। हमें क्या खाना है? हमें फ्रूट्स खाने हैं, हमें कच्ची वेजिटेबल्स खाने हैं, जैसे खीरा ककड़ी हो गया, हमें सिर्फ़ इन पे रहना है। हम थोड़ा-सा नारियल खा सकते हैं, कच्चा आँवला खा सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं जो हम फास्टिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई है कि हाउ टू डील विद फीवर। अभी मैं आपको थोड़ा-सा टेक्निकल लैंग्वेज में ये बता देता हूँ कि मेडिसिन्स क्या करती है, सॉरी, टैबलेट्स क्या करती हैं वो फीवर के टाइम पे। टैबलेट्स क्या करती हैं, जैसे ये जो हमारे केमिकल्स हैं, साइटोकाइन्स, केमोकाइन्स वगैरह, ये जो दिमाग तक सिग्नल जाते हैं कि हाइपोथैलेमस को टेम्परेचर राइज़ करना पड़ेगा, टैबलेट उस सिग्नल को रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अभी ये केमिकल्स दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, हाइपोथैलेमस को पता ही नहीं लग पाएगा कि शरीर में कहीं पे वायरस है और आपका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पाएगा। अभी क्या हुआ, एंटीबॉडीज से जितने वायरस खत्म हुए उसने कर दिए, लेकिन जिनको एंटीबॉडीज ने मार्क किया है, दे आर स्टिल इनसाइड योर बॉडी। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वायरस इज गेटिंग स्ट्रोंगर डे बाय डे। और इससे होगा क्या? इससे कुछ टाइम बाद यही डिजीज़ क्रोनिक डिजीज़ का रूप ले लेंगे और आपको एक परमानेंट मरीज बना देंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।